चलो दोस्त, यहाँ पे इस क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इलस्ट्रेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये बताना है कि जो भी आपको स्टेटमेंट दिया है ये सभी स्टेटमेंट्स जो है कौन से प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट देखिए तो आप देखेंगे यहाँ पे दो है रेशनल नंबर, एक -15/8 है और एक -12/7 है। तो इन्होंने क्या किया, पहले -15/8 में -12/7 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद -12/7 में -15/8 से मल्टीप्लाई किया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, तो आप सभी पढ़े हो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है मल्टीप्लिकेशन केस में कि भैया अगर आपके पास दो रेशनल नंबर है तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो किसी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए। इसका मतलब ये कौन से लॉ है, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां पे एक दिया है सेकंड में -2/3, 7/9, -9/5। यहां पे आपको 3 रेशनल नंबर है और 3 रेशनल नंबर्स को जो है इन्होंने क्या किया, पहले इस दो को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो भी हमारा प्रोडक्ट आया है उस प्रोडक्ट से -9/5 का मल्टीप्लाई कराया है। फिर इन्होंने क्या किया है कि पहले 7/9 और -9/5 का पहले मल्टीप्लाई किया है और जो भी प्रोडक्ट है इससे मल्टीप्लाई कराया है, जो भी प्रोडक्ट है इससे मल्टीप्लाई किया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी आप जानते हो एसोसिएटिव लॉ, जो कि कॉम्यूटेटिव लॉ का एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक्सटेंडेड वर्जन है। ये कहता है भैया अगर आपके पास 3 या 3 से कितनों भी ज़्यादा रेशनल नंबर है तो आप पूरी तरह स्वतंत्र हो किसी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए। जो आपको आसान लगे उसी को मल्टीप्लाई पहले कीजिए, फिर उसके बाद जो हार्ड है, जो कैसे जैसे आपको प्रोसेस आगे बढ़ना है उसे करते रहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये आपका है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या लॉ। चलिए ये देखिए, तो यहां देखिए यहां पे आपको भी 3 रेशनल नंबर्स हैं, लेकिन इस दो को पहले ऐड करनी है, इस दो को ऐड करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अगर आपके पास 3 रेशनल नंबर्स है और उसमें से 2 को ऐड करनी हो और तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है पहले दोनों को ऐड कर दीजिए, उसके बाद जो भी सम आ रहा है उस सम को जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। या आप पहले जो जिसको दोनों को ऐड कर रहे थे उस दोनों को पहले जिससे मल्टीप्लाई करना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी प्रोडक्ट आएगा दोनों प्रोडक्ट के फिर आप ऐड कीजिए। तो इन्होंने क्या किया, पहले सम किया है उसके बाद मल्टीप्लाई कर दी। अब इन्होंने क्या किया है, जिसको ऐड करना है और जिससे मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों को जो ऐड करने वाला था उसको पहले मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद ऐड किया। तो कौन सा प्रॉपर्टी लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव, इस प्रॉपर्टीज का नाम जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यह आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप क्या लिख सकते हो, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या कर रहा है, एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे कर रहे हैं -16/9 और 1 है और 1 × -16/9। तो देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी जो है आप बहुत अच्छे जानते हो, क्या वो ये क्या, तो आपको मैं बहुत अच्छे से बताए हैं कि भैया अगर आपके पास 1 है और कोई भी एक रेशनल नंबर है और इसको जो है आप किसी भी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, किसी भी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कराएं या 1 का किसी भी रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराइए, हमेशा आपका रिजल्ट वही मिलेगा, वही रेशनल नंबर मिलेगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज है आपका, इस तो ये देखिए ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, लेकिन किस केस में है यह, आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसको एक नाम देने के लिए हम कहते हैं आपका प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पे देखिएगा
तो आपको बोला गया कि भाई आप कोई भी रेशनल नंबर लो और जस्ट उसका रेसिप्रोकल ले लो और उसको आप जैसे मल्टीप्लाई करो, हर केस में आपका रिजल्ट 1 देगा। तो यही तो है, इसका रेसिप्रोकल लिए है तो आपका क्या है 1। तो ये कौन सा है आपका इनवर्स प्रॉपर्टी है, लेकिन किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसको भी ऐसे लिख देंगे, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इनवर्स, ठीक है, इनवर्स है। अब यार देखिए, तो आप जानते हो भाई, आप कोई भी रेशनल नंबर का 0 से मल्टीप्लाई कराइए, कोई भी रेशनल नंबर का 0 से मल्टीप्लाई कराइए, या किसी भी रेशनल नंबर में आप 0 से मल्टीप्लाई कराइए, हर केस में रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बाय 0। चलिए नोट कीजिए।